मनोहरपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। वो गांव वादियों में बसा हुआ था। आसपास बहुत सारे पहाड़ थे। पहाड़ों से घिरे इस गांव में राम मोहन नाम का एक बहुत मेहनती किसान रहता था। राम मोहन अपने घर आता है। मालती उसे पानी लाकर देती है। लीजिए जी, आप सुबह से खेत में काम कर रहे थे, थक गए होंगे। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ मालती, बीज तो बो दिए हैं, पर अगर पिछली बार की तरह इस बार भी पहाड़ और पेड़ों की वजह से सूर्य की किरणें हमारे खेत तक नहीं पहुंची, तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार भगवान हमारा साथ देंगे। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा, एक खबर है। मोहित का फोन आया था। उसकी छुट्टी है, तो वो 2 महीने के लिए घर आ रहा है। कल सुबह पहुंच जाएगा। अरे वाह, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मुझे कितनी तैयारी करनी है उसके स्वागत की। वो 1 साल बाद घर लौट के आएगा। हाँ हाँ, खूब स्वागत करना अपने बेटे का। शहर में उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। वो बहुत होनहार है, हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जाइए। सुबह मोहित से भी मिलना है। सुबह होती है। मोहित घर आ जाता है। प्रणाम बाबा। प्रणाम माँ। मोहित अपने पिता को प्रणाम करता है। मालती उसका खूब स्वागत करती है और उसे अच्छे पकवान खिलाती है। तीनों बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, माँ बेटे बैठ के गप्पे मारो। मुझे खेत में बहुत काम है। मैं चलता हूँ, रात में मिलता हूँ। रुकिए बाबा, मैं भी खेत में चलता हूँ आपके साथ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम अभी तो घर आए हो। इतना लंबा सफर है, थक गए होगे। तुम अभी आराम करो। नहीं बाबा, इतने दिन बाद आपके खेतों में जाने का बहुत मन कर रहा है। चलिए। ठीक है बेटा, चलो। राम मोहन और मोहित दोनों खेत पहुंचते हैं। पिताजी, क्या आपने बीज बो दिए हैं? हाँ, इस बार मैंने सबसे अच्छे किस्म के बीज इस्तेमाल किए हैं। बस अब सही पानी और सही रोशनी मिले तो हमारी फसल लहलहा उठेगी। पर पिताजी, इतना सवेरा तो हो चुका है। अब तक तो सूरज की किरण यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे खेत में बिल्कुल भी धूप नहीं पहुँच रही है। क्या बताऊं बेटा, पिछले साल भी इसी वजह से हमारी फसल की जड़ कमजोर हो गई थी। सूरज की रोशनी पहाड़ों की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पहाड़ों को तो हम हटा नहीं सकते। अब तो बस भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। पिताजी, इसका इंतजाम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। सूरज अपनी दिशा तो बदलेगा नहीं। हमें ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ करना पड़ेगा। बेटा, हम कैसे सूरज की दिशा बदल सकते हैं? यह तो असंभव है। बाबा, विज्ञान के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता। हमें इस बारे में पढ़ाया गया है कि कैसे हम रोशनी की दिशा बदल सकते हैं। आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मोहित घर जाता है, अपनी किताबें निकालता है और साइंस के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करता है। वो इंटरनेट और बुक्स की मदद से सारी जानकारी इकट्ठा करता है। वो समझ लेता है कि कैसे रिफ्लेक्शन की मदद से वो अपने खेत की परेशानी दूर कर सकता है। अपने गांव में घूम घूम कर शीशे जमा करना शुरू करता है। वो सभी के घरों और दुकानों पर जाकर बड़े छोटे शीशे जमा करता है। बेटा, तुम ये शीशे क्यों जमा कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? पिताजी, अब बस देखते जाइए। मैं आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मोहित पहाड़ों से रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ता है। वो बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से ऊपर तक पहुंचता है। एक एक करके रस्सी की मदद से शीशे पहाड़ के ऊपर पहुंचाता है। फिर उन्हें वहां लगाने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल करता है। उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। शीशे से उसका हाथ भी कट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो दिन रात लगे रहता है और पहाड़ पर शीशों को ऐसे लगाता है कि सूरज की किरणें सीधा शीशों पर गिरकर रिफ्लेक्ट होती है और फिर राम मोहन के खेत पर गिरती है। जैसे ही मोहित का काम खत्म होता है, राम मोहन के खेत के साथ साथ आसपास के सारे खेत भी सूरज की किरणों से खिल उठते हैं। सभी के खेतों पर अच्छी रोशनी आती है। वाह मेरे बेटे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये तो जादू है। तुमने तो सूरज का रुख मोड़कर हमारे जीवन में उजाला कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा।
अरे पिताजी, ये सब तो विज्ञान का कमाल है। अब देखना आप सबकी फसल कैसे लहरा उठेगी। मोहित के इस जुगाड़ से राम मोहन की फसल लहलहा उठती है। अच्छे बीज, उपयुक्त पानी और धूप मिलने से उसकी फसल बहुत ही अच्छी और स्वस्थ होती है। कटाई का मौसम आने पर राम मोहन उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। उसका परिवार बहुत खुश रहता है। गांव के अन्य किसानों को भी इससे फायदा होता है। गांव के कपटी जमींदार धनसुख को ये फूटी आंख नहीं भाता। वो एक दिन राम मोहन के खेत पहुंचता है। अरे धनसुख सेठ, आइए आइए, आप आज यहाँ कैसे? अरे सही, पूरे गांव में तुम्हारे बेटे का किए कारनामे की चर्चा है, तो मैंने सोचा मैं भी देख आऊं। हाँ सेठ, मोहित ने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। फसलों को अब सही धूप मिल रही है। लेकिन ये बताओ, ये फसल खाने के लायक है भी या नहीं? ये तो तुमने सूरज भगवान के साथ छेड़छाड़ कर दी। ये तो आर्टिफिशियल रोशनी है। इससे उगी हुई फसल सेहत के लिए नुकसानदायक होवे है। रुको, मैं आज ही सरपंच को बुलाता हूँ। उन्हें कहकर तुम्हारी ये शीश महल तोड़वाता हूँ। तुम लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हो। इतना कहकर धनसुख वहाँ से चला जाता है। राम मोहन को धनसुख का स्वभाव पता था, पर वो डर जाता है। वो जाकर सारी बातें मोहित को बताता है। अरे पिताजी, आप चिंता मत करिए। आने दीजिए सरपंच जी को। धनसुख की बातों का कोई तुक नहीं है। मैं सरपंच जी को समझा दूंगा। आप चिंता मत करिए। सरपंच, धनसुख, राम मोहन और मोहित खेत पहुंचते हैं। पहाड़ पर लगे शीशों को देखकर सरपंच की आंखें चौंक जाती है। राम मोहन, धनसुख मुझे बता रहा था कि तुम आर्टिफिशियल तरीके से फसल उगाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं अपने गांव में यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे गांव वालों की सेहत मेरे लिए सबसे ऊपर है। बताओ, आखिर क्या चल रहा है? नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है। यह जुगाड़ तो मेरे बेटे ने हमारी धूप की समस्या को दूर करने के लिए लगाई है। अरे, तुम्हारा जुगाड़ गया तेल लेने। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ आप इसके सारे शीशे तोड़वाने का आदेश दे दो अभी। नहीं सरपंच जी, ऐसा मत करिए। मेरे बेटे मोहित ने दिन रात जान लगाकर ये सब लिया है। हमारी और हमारे दूसरे किसानों की परेशानी भी दूर हुई है और इससे कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ सरपंच जी, ये साइंस है। रिफ्लेक्शन से जो किरणें आती हैं वो आर्टिफिशियल नहीं होती। वो बस दिशा बदलती हैं। उन पर और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर से आपकी बात करवाता हूँ। आप हमारी नहीं, पर वो तो पढ़े लिखे हैं। उनकी बात पर तो भरोसा करेंगे। वो देश के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मोहित अपने प्रोफेसर से सरपंच की बात करवाता है। प्रोफेसर सरपंच को समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सरपंच समझ जाता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं राम मोहन और मोहित को गांव का भला करने के लिए पुरस्कार देना चाहता हूं। इनके इस काम से बहुत सारे लोगों का भला हुआ है। हम सभी को इन पर गर्व है। इसके बाद गांव में सब खुशहाल रहते हैं।